लोन वराटू घर वापस आई अभियान से प्रभावित होकर 1 लाख के 2 इनामी माओवादी सहित 14 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित माओवादियों ने मल्लागेर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। उपरोक्त आत्मसमर्पित माओवादी नक्सली बंद के दौरान रोड खोदना, पेड़ काटना एवं नक्सली बैनर, पोस्टर एवं पाम्पलेट लगाने की घटना में शामिल थे। उपयुक्त माओवादियों को आत्मसमर्पण कराने में आरएफटी की सीआरपीएफ रेंज दंतेवाड़ा 111वीं वाहिनी एवं 231वीं वाहिनी सीआरपीएफ का विशेष योगदान रहा। के इनामी है मुख्यतः ये जो माओवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया ये जियाकोटा तनेली पेड़का क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति चलाई जा रही है, इसके साथ ही दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा लोन वराटू अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग माओवादी और सभी संगठनों से अपील कर रहे हैं कि माओवादी की जो खोखली विचारधारा है, जन विरोधी, विकास विरोधी, उसे छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े। इससे प्रभावित होकर आज 14 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। मॉनसून का टाइम है, बारिश के समय भी हमारे जो ऑपरेशन है वो रुक नहीं रहे हैं। सीआरपीएफ, डीआरजी और जिला पुलिस बल द्वारा जो संयुक्त ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इससे प्रभावित होकर उन्होंने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लोन वराटू अभियान के तहत टोटल इनको मिलाकर टोटल 629 माओवादियाँ हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, जिसके साथ 161 ऐसे नक्सल हैं जिन्होंने इनामी नक्सली हैं जिन्होंने समर्पण किया है। इसमें मुख्यतः रोल सीआरपीएफ दंतेवाड़ा रेंज आरएफटी 111वीं बटालियन और 231 बटालियन का मुख्य रोल रहा है इन 14 नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने में। और ये भी मैं बताना चाहूँगा और भी माओवादियों से कि ये जो विचारधारा है उनकी खोखली, उन्हें छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े, विकास और जनहित में सहयोग करें ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। और हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो इसके साथ और बढ़ेंगे। इलेक्शन भी पास में है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए हमारे जो ऑपरेशन है वो और आगे बढ़ेंगे और हम कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नक्सल्स हैं वो आत्मसमर्पण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो पुनर्वास और आत्मसमर्पण की नीति है उसे अपनाएं और आत्मसमर्पण करें।